Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxie MBA Preparation. So guys, this video is all about Snap 2024 strategy for 21st December slot. So guys, Snap के दो स्लॉट्स हो चुके हैं। अब 21st दिसंबर में आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, आपको नेक्स्ट 4-5 दिन कैसे क्या करना है, हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंदर पूरे देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गैस ये कुछ टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं, इनके लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से इनको ज्वाइन कर सकते हो। प्लस गैस स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, 7500 प्लस मेंबर्स हैं, यहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। सो गैस देखो, पहली चीज तो ये है कि स्नैप में 8 दिसंबर में जो पेपर आया एंड आज जो पेपर आया उसमें काफी डिफरेंस था। आज स्नैप ने सरप्राइज करा है, ठीक है, काफी टफ पेपर दिया एज कम्पेयर टू 8 दिसंबर स्लॉट। तो गैस ये सब फ्लक्चुएशन होते रहते हैं एग्जाम में, बट स्नैप का मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। काफी लोगों को ये बात पता नहीं है। स्नैप में गैस स्लॉट बाय स्लॉट परसेंटाइल नहीं आती है। आपके बेस्ट ऑफ 3 में जो भी आपका अच्छा स्कोर होगा वो लिया जाएगा, उसके बाद एक लिस्ट में नहीं कि उसका परसेंटाइल आएगा। तो गैस इस वजह से थोड़ा अनफेयर डेफिनेटली हो जाता है, थोड़ा क्या काफी। अगर अगर फ्लक्चुएशन रहता है डिफिकल्टी लेवल पे, जैसे अभी हो ही गया 8 दिसंबर वाला इजी है, ठीक है, आप किसी के वहां पे 43 आ गए, और वही स्टूडेंट के आज के पेपर में 32 मार्क्स आ रहे हैं, 31 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। किसी ने अगर एक ही स्लॉट दिया हो, मान लो स्लॉट 2, वो अच्छा भी हो पढ़ने में, स्टिल लेंदी पेपर आया, तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज 2020 में भी हुई थी गाइस। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं थोड़ा सा, तो गाइस 2020 में स्लॉट 1 ईजी आया था, एक बंदे का 42 मार्क्स आया, और स्लॉट 3 में उसी बंदे का 30 मार्क्स आया। तो गैस यहाँ प्रॉब्लम यही है कि कोई मान लो अच्छा स्टूडेंट सिर्फ स्लॉट 3 देता, तो वो कितना भी पढ़ के जाए वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जब पेपर लेंदी आएगा ना गैस, तो आप कर ही नहीं सकते, जब जितना पढ़ लो 60 मिनट्स में कितना कर लोगे आप, 5-5 लाइन के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो अनफेयर डेफिनेटली है, बट इससे कुछ कर नहीं सकते। अब गैस देखो, यही चीज है कि जब स्लॉट 3 है, स्लॉट 3 में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेफिनेटली पेपर अगर इजी आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो काफी लोग देखो डिमोटिवेटेड है, कुछ कह नहीं सकते कि कैसे पेपर आएगा, हो सकता है पेपर टफ ही है, हो सकता है इजी है, ठीक है। तो बट गाइस आपको डिमोटिवेट नहीं होना है यहाँ पे, पहली बात तो, क्योंकि हो सकता है काफी लोग यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाएं और स्नैप के स्लॉट 3 को सीरियसली ले ही ना, वो कुछ पढ़े ही ना, ऐसे ही चले जाए, और क्या पता पेपर आपको बहुत ईजी मिल जाए, ठीक है। तो गैस एग्जाम्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तरह मान के चलो, जैसे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब आज जो आपके साथ हुआ उसका इफेक्ट स्लॉट 3 में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जो भी होगा देखा जाएगा, बट आपको क्या करना है, आपको अपना बेस्ट देना है 100%। तो नेक्स्ट 5 दिन में क्या करना है वो देखो, पेपर देखो, अगर इजी आया तो डेफिनेटली कर लोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं 4-5 पॉइंटर्स बता रहा हूँ कि वो आपको फोकस करना है। और guys देखो, यहाँ पे टॉपिक्स का भी काफी गेम रहता है। अब जैसे स्लॉट 1 में प्रोबेबिलिटी आई, क्रिटिकल रीजनिंग आई, स्लॉट 2 में कुछ नहीं आया वो सब। तो इसलिए ये चीज से कैसे बचा जा सकता है, इससे आप तभी बच सकते हो जब आपने वैरायटी पढ़ी हो। अगर आप सिर्फ एक ही दो टॉपिक के पीछे भागोगे, ठीक है, लास्ट 2 साल के पेपर कर लिए, ऐसे फायदा नहीं होगा। काफी लोग करते हैं ना कि सेम टॉपिक के क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आए हुए हैं, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो आप तभी सेफ रहोगे जब आपने सारी वैरायटी करी होगी। आप टफ टफ बहुत टफ मत करो, बट वैरायटी सारी करके जाओ गाइस। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस, बाइनोमियल थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स। अब हो सकता है नेक्स्ट स्लॉट में स्टैटिस्टिक्स के 2 क्वेश्चन आ जाएं। अब जब बाइनोमियल सॉरी बाइनरी लॉजिक के 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो किसी टॉपिक के भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अनकॉमन टॉपिक्स भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो पहली चीज तो ये है कि डिमोटिवेट मत हो गाइस आज के स्लॉट से, ठीक है। जो भी हुआ कुछ कर नहीं सकते, उसका नेक्स्ट स्लॉट में फोकस करो, ठीक है। आपको अपना बेस्ट देना है, और हम लोगों को जैसा अपने आप को प्रिपेयर करना है कि नेक्स्ट स्लॉट अगर टफ भी आ जाए, तो भी हम कैसे उसमें से इजी क्वेश्चन करके अपना बेस्ट दे दें, ठीक है। तो गैस पहला पॉइंट क्या है कि कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में आपको, ठीक है। टफ क्वेश्चन के चक्कर में मत जाओ, टफ क्वेश्चन यहाँ कर भी लोगे वहां नहीं कर पाओगे। टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है गाइस आपको, ठीक है। आप सारे टॉपिक्स करने ट्राई करो, ठीक है। ये चीज रहेगी, फॉर्मुलेस करके जाओ जो चलेगा, क्योंकि वही बात है ना, अर्थमेटिक मान लो लेंदी आ गई, आपका ज्योमेट्री से इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पीएनसी से बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, आप कर ले जाओगे वो चीजें। तो मेरे अकॉर्डिंग की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। अब कैसे कुछ लोग होते हैं जिनका एक पार्टिकुलर सेक्शन वीक होता है, जैसे काफी लोग का क्वांट्स काफी वीक होता है, तो उनको मैं बोलूंगा कि आपको जो टॉपिक आप समझ पाते हो अच्छे से उनमें फोकस करो, कम से कम उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। बाकी एलआर एंड वीएम फोकस ज्यादा करो, ठीक है, वो चीज है। सेकंड चीज गाइस आपको क्या करनी है, इस टाइम पे काफी लोग आज के पेपर देखिए बहुत टफ क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे और बाकी टॉपिक छोड़ देंगे। तो अगेन मैं रिकमेंड कम करूंगा इस चीज को। जिन लोग को ऑलरेडी अच्छा मार्क्स आ रहा है वो लोग टफ क्वेश्चन करने चलेगा, बट सब कुछ छोड़ के सिर्फ टफ क्वेश्चन में जाना, कि तो वो गलत चीज है, क्योंकि वहां पे नहीं हो पाएंगी चीजें, क्योंकि वो गाइस वो ट्रैप होता है एक्चुअली, ठीक है।
क्योंकि वैसे टाइम ही कम मिल रहा है आपको ना, तो आप कर नहीं सकते उस चीज को। 5 5 6 6 लाइन क्वेश्चन पढ़ने में टाइम निकल जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपको कंपीट करना है फर्स्ट लॉट वालों के साथ। और फर्स्ट लॉट में जो 44 45 ले आया, उसका डेफिनेटली नंबर अच्छा आएगा। बट जो हुआ छोड़ो उसको। अभी आपको फोकस करना है वैरायटी में, इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। हाँ, आप ये काम ये कर सकते हो, टॉपिक टेस्ट वगैरह दे सकते हो स्पीड बढ़ाने के लिए। बाकी का इस टाइम पे मैं बोलूंगा कि LR एंड BA फोकस ज्यादा करो। क्योंकि अगर मान लो पैटर्न यही रहा, कौन स्टफ आ गई अगली बार भी, तो LR एंड BA अगर आप अच्छा कर पाओगे, अगर LR में 20 मार्क्स ले आए, VA में 10 ले आए, एटलीस्ट 30 मार्क्स ले आओगे। कॉन्स में कुछ अगर आप ले भी आए नंबर, तो शायद चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो और मेनली जिन लोगों की क्वांट्स वीक है, उनको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा LR एंड BA में ज्यादा फोकस करो। ठीक है, क्वांट्स से जो टॉपिक आपको सही लगते हैं, जिनमें आप कंफर्टेबल हो, उनमें फोकस करो। ठीक है, जैसे किसी को टॉपिक बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस। क्योंकि जो चीज यहाँ पे नहीं हो पा रही एग्जाम में, वैसे भी नहीं हो पाएगी वो। ठीक है, तो स्मार्टली काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा इशू हम लोग के पास क्या है इस टाइम पे? सबसे बड़ा इशू है टाइम ही नहीं अपने पास पढ़ने के लिए। अगर टाइम अपने पास हो सब कुछ पढ़ लें, 5 दिन में क्या कर लोगे वो चीजें। तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से फोकस करना है इस टाइम पे। ठीक है, जो लोग मेनली जिनको क्वांट्स नहीं सही लगती है। अब गाइस देखो, इस टाइम पे मैं मॉक्स के लिए बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दो। इसका रीजन क्या है ना, कि मॉक्स से आप सीखोगे तो ठीक है। सबसे बड़ा रीजन मॉक देने का क्या होगा कि आप ये समझोगे कि कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि पेपर टफ आएगा, तो आपको कौन से क्वेश्चन लीव करने हैं वो एनालाइज करना जरूरी है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो कम से कम 2 मॉक पर डे दो, तो अच्छा रहेगा। सुबह और शाम आराम से दे सकते हैं। ठीक है, उससे कम से कम आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, और मॉक को एनालाइज जरूर करना। अगर मॉक एनालाइज नहीं करा, तो मॉक देने का मतलब नहीं है। सबसे बड़ा एनालिसिस क्या करना है आपको, कि कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते थे जो आपने नहीं किया, और कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना था जो आप करने में लगे थे। तो ये चीज है। तो कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को अपने ईगो में ले लेते हैं कि हमको ये क्वेश्चन करना ही है। ऐसा नहीं करना गाइस। आपको मेन मार्क्स लाने हैं। वहां ये नहीं देख रहा कि आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कितनी आती है। वहां ये देखा जा रहा है कि आपके मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, छोड़ के आगे बढ़ो, चाहे आपने पहले जितना कर रखा हो। ठीक है, तो डेफिनेटली 2 मॉक्स पर डे दो, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और गाइस देखो वही बात है कि आज पेपर टफ आ गया, इसलिए बोल रहा था कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो मॉक्स दो। ठीक है, हम लोग के मॉक जोन के मॉक्स एक अच्छे लेवल पे थे। अभी लोग बोलते थे कि काफी टफ मॉक्स हैं, अब आज पेपर देख लो कैसा है। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा था कि वर्स्ट केस में रहोगे। ठीक है, अपने मॉक्स का 35 स्कोर अच्छा था। ठीक है, वो चीज है, तो वर्स्ट केस में रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफिकल्टी एंड रेलेवेंसी तो अलग चीजें होती। ठीक है, तो वो चीज है। तो हम लोगों ने छोटा बैग भी निकाल दिया मॉक्स का, 5 मॉक्स का, उसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, फिलहाल तो लास्ट पॉइंट क्या है, टेक टॉपिक टेस्ट ऑफ क्वांट्स। अगर पॉसिबल हो तो गाइस क्वांट्स का टॉपिक टेस्ट दे दो। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, उससे आपको स्पीड बनेगी ये चीजें। तो इस टाइम पे गाइस फ्रैंकली बताऊं तो बहुत ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। बस अपने रिवीजन में फोकस करो। बहुत ज्यादा न्यू टॉपिक्स में मत फोकस करो। ठीक है, जो टॉपिक कंफर्टेबली आप पढ़ सकते हो नया, वही करो। और जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करने फोकस करो। क्योंकि मान लो आप कुछ नया टॉपिक में चले गए, और जो जो आपको आता है वो रिवाइज नहीं करा, मान लो पेपर इजी आ गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अपना बेस्ट से बेस्ट जो रिवीजन में फोकस करो, स्टिक रहो। हो सकता है कि ये शॉक दिया हो थर्ड स्लॉट में, फिर वैसे ही आ जाए जैसा स्लॉट 1 में आया था। ठीक है, तो अपने आप को रेडी रखो। ठीक है, बाकी अपना इनपुट तो अपने हाथ में, इनपुट सही डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि गाइस यहाँ पे मेन चीज यही है, टाइमिंग का इशू है। क्योंकि उस टाइम पे आप कर ही नहीं सकते उतने क्वेश्चंस, अनलेस आपने बहुत प्रैक्टिस करी हो। ठीक है, तो आपको बस अपने इजी इजी चीजों में फोकस करना है, और सेटर्स ढूंढने हैं एग्जाम में। ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रेशर मत दो, बस रिवीजन फोकस करो कि जो आता है वो याद रहे एग्जाम। ठीक है, एंड अगेन LR एंड BA फोकस करो। ठीक है, बाकी गाइस स्नैप के बाद CMAT CET SRCC एंड CUT में फोकस करना, वो सारे एग्जाम से काफी डिसेंट है। जिनको इस बार एडमिशन लेना उनके लिए अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने काफी सारे कॉम्बो पैक्स निकाले हुए हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्नैप का अल्ट्रा मिनी पैक निकाला है, 249 का है। 5 मॉक्स मिल जाएंगे आपको इसमें, फ्री मॉक के अलावा 5 मॉक, मतलब टोटल 6 मॉक्स। तो ये आप दे सकते हो। ये 5 मॉक्स आप लोगे तो आप आराम से अच्छा कर पाओगे। बाकी अनमैट स्नैप दोनों दे रहे हैं, उसका भी एक अल्ट्रा मिनी पैक है 599 में, 10 मॉक्स, 5 स्नैप के 5 अनमैट के। ठीक है, और अगर आपको आपके पास टाइम है, 2 मॉक पर डे दे सकते हो, तो मिनी पैक ले सकते हो। 10 मॉक है 499 के। बाकी 15 मॉक्स मैं रिकमेंड कम करूंगा। कोई अगर पर डे 3 मॉक देगा तो दे सकता है, या फिर सबमिट करके आप एनालाइज करना चाहो एनालाइज कर लो। ठीक है, पर मॉक्स उतना ही लेना जितने दे पाओ, या फिर एनालाइज कर पाओ, ना फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी गैस मॉक्स बिल्कुल वर्स्ट केस पे सिनेरियो पे है। ठीक है, तो वो चीज़ है कि ये मॉक्स अगर एनालाइज करोगे तो डेफिनेटली कुछ सीखोगे, और एनालिसिस करना बहुत जरूरी होगा मॉक्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट CMAT CET CUT SRCC वगैरह का बैच 6 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है guys। ये कोर्स काफी डिटेल्ड है, कोई क्रैश कोर्स नहीं है। इट इज अ कंप्लीट कोर्स विद GDP एंड एवरीथिंग। बस जैसे बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसे पढ़ोगे, निकलेगा एग्जाम। गाइस कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अर्ली स्टार्ट।
क्योंकि आपके पास कितना भी डिटेल्ड कंटेंट हो, एग्जाम के 15 दिन पहले पढ़ोगे तो रिस्क रहता ही है उसमें, ठीक है, क्योंकि कितनी चीजें आपको याद रहेंगी, पेपर कैसा आएगा। तो जल्दी स्टार्ट करोगे तो एग्जाम निकलेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपकी लर्निंग होनी चाहिए मेनली, जो लोग नेक्स्ट ईयर जाने वाले हैं, ठीक है, कि अर्ली स्टार्ट से बड़ा कुछ भी नहीं गाइस, ठीक है, वो चीज है। बाकी गाइस ये कुछ रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक आउट। तो गैस जो हो गया, ठीक है, अब आगे फोकस करो। आज के पेपर से नेक्स्ट अटेम्प्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपका गैस, क्योंकि अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट खराब किया तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अभी कुछ हम वीडियोस अपलोड करेंगे रेप्लिका क्वेश्चन टाइप के, ठीक है। बाकी ये नंबर यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड mockzone.in/snap में जाओगे तो आपको कॉम्बो पैक्स दिख जाएंगे। चलो गैस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।